नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल पेज और मैं हूं अमित सिंह। आज वो कौन कौन सी खबरें रहीं जो सुर्खियां बनी, आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। आज खबर बताएंगे भारत में वैक्सीनेशन के शानदार रिकॉर्ड को लेकर और इसके साथ ही बात होगी किसानों के आंदोलन को लेकर, क्योंकि हमें इससे लेकर गाजीपुर से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कैसे प्रियंका गांधी यूपी में सक्रिय रहीं, ये भी दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि क्रूज पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल के मामले में आखिर किसका नाम अब सामने आया है। इसके अलावा दिवाली से पहले क्या है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का तोहफा, ये भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 5 खबरें। शुरुआत वैक्सीनेशन की खबर से। करीब 9 महीने में ही भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर गया है। देश में 100 करोड़ कोरोना टीके लगने के मौके पर पीएम मोदी आज आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पीएम मोदी ने हेल्थ वर्कर्स से भी मीटिंग की। पीएम मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण लगने पर देश को बधाई दी है। पीएम ने कहा कि देश को 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को बधाई। इसके अलावा पीएम उस शख्स से भी मिले जिसको 100 करोड़वां टीका लगा। दरअसल बनारस से दिल्ली आए अरुण रॉय को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में वो टीका लगा, जिसने 100 करोड़ क्लब में भारत की एंट्री करा दी। भारत में लगभग 75% वयस्कों को टीके की कम से कम एक खुराक तो लग ही चुकी है, जबकि 31% आबादी को दोनों खुराक लग चुकी है। वहीं केंद्र की तरफ से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 102 करोड़ से ज्यादा डोज मुहैया कराई गई। 100 करोड़ डोज की उपलब्धि पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। इसके तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित, टीकाकरण में योगदान देने वालों का आभार जताया जा रहा है। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है। यूपी चुनाव 2022 में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान करने के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को एक और बड़ी घोषणा की। यूपी कांग्रेस ने ऐलान किया कि प्रदेश में सरकार बनने पर इंटर पास छात्राओं को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा, जबकि दूसरी ओर ग्रेजुएट छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। यूपी प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ छात्राओं से उनकी मुलाकात हुई और छात्राओं ने कहा कि उन्हें पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है और इसलिए सहमति से यूपी कांग्रेस ने फैसला लिया है कि यूपी में सरकार बनने के बाद इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। इससे पहले 19 अक्टूबर को कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया था। इस घोषणा की राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा रही। कृषि से जुड़े कानूनों को लेकर लगातार किसानों का धरना जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की ओर से धरने को एक लंबा वक्त बीत चुका है और अब इसे लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दिल्ली और गाजियाबाद जाने वालों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने एक हिस्से के बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं। किसानों ने फ्लाईओवर और सर्विस रोड दोनों ब्लॉक कर रखे हैं। गुरुवार को नोएडा के एक नागरिक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोड ब्लॉक को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। उसी के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर सक्रियता बढ़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान सर्विस रोड खाली कर देंगे और फ्लाईओवर पर डटे रहेंगे। हालांकि भारतीय किसान यूनियन ने बॉर्डर खाली करने की बात को अफवाह करार दिया है। दोपहर 3 बजे तक की जानकारी के मुताबिक किसान केवल नीचे वाली रोड से टेंट खोल रहे हैं। किसान आंदोलन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन वो अनिश्चित काल तक सड़क पर आवागमन रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क से उन्हें हटाए जाने की मांग वाली अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को करेगा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बीते लंबे समय से ड्रग्स केस के चलते जेल में बंद। उन्हें महीने की शुरुआत में 3 तारीख को एक रेव पार्टी में शामिल होने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने एक रेड के दौरान इस रेव पार्टी से ही आर्यन को हिरासत में लिया था, जिसके बाद अब तक
आर्यन की जमानत को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। अब इसी मामले में एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची। अनन्या के घर से सर्च के बाद एनसीबी की टीम ने शाहरुख खान के घर मन्नत भी गई। दोनों के घर आसपास ही हैं। दरअसल अनन्या पांडे का नाम ऐसे ही सामने नहीं आया, इसमें व्हाट्सएप का भी एक रोल रहा है। एनसीबी ने आर्यन खान के व्हाट्सएप को खंगाला तो एक उभरती हुई एक्ट्रेस से कुछ खास चैट मिले, जिसने शक को और गहरा कर दिया। माना जा रहा है कि यह चैट अनन्या पांडे के संग ही था और इसमें ड्रग्स को लेकर भी बातचीत हुई थी। रिपोर्ट्स है कि एनसीबी टीम अनन्या के घर से कुछ सामान लेकर गई। उनको पूछताछ के लिए आज दोपहर 2 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो करीब 4 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। ये तोहफा महंगाई भत्ता यानी डीए का है। पेंशन भोगियों के महंगाई राहत यानी डीआर में भी 3% की बढ़ोतरी हुई है। डीए और डीआर की ये बढ़ोतरी 1 जुलाई दिसंबर 2021 तक के लिए लागू होगी। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% हो गया है। वहीं पेंशन भोगियों की महंगाई राहत भी इजाफे के बाद 31% हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी करके 31% कर दिया गया है। इससे 47,14,000 केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68,62,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। दरअसल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में छमाही आधार पर 2 बार इजाफा किया जाता है। आपको बता दें कि कोविड की वजह से लगातार 3 छमाही तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके बाद जुलाई में महंगाई भत्ते में 11% का इजाफा किया गया और कर्मचारियों को 17 के बजाय अब 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब 3% बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 31% हो गया है। इसी तरह महंगाई राहत भी बढ़कर 31% हो गई है। तो ऐसी ही दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म नए अंदाज में। नमस्कार।